बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्सेज एंड टेक्निकल नॉलेज। तो आज लेक्चर नंबर 19 जिसमें हम जो है चार्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि चार्ट जो है इसका क्या यूज़ है। असल में ये जो चार्ट होता है, आपने अक्सर न्यूज़ वगैरह में या क्रिकेट मैच में भी देखा होगा, स्कोर का चार्ट बना के दिखाते हैं या फिर मौसम का चार्ट बना के दिखाते हैं। तो इससे हम किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं या किसी कोई स्टूडेंट्स के मार्क्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं या किसी कंपनी के प्रोडक्ट को कि वो जनवरी में कितनी बिकी, फरवरी में कितनी बिकी। तो इस तरह से इसको प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो जो लोग ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं भाई, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि नीचे बने हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और सब्सक्राइब को दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। इससे कोई भी आप में जो बिल वगैरह नहीं आएगा। तो वर्ड को ओपन किया, इंसर्ट पे गए। बाकी जो पिछले लेक्चर जिन्होंने नहीं देखे, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक मौजूद हैं, वहाँ से देख सकते हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे देखिए, स्मार्ट आर्ट हमने पिछली दफ़ा किया था, अभी है चार्ट। चार्ट पे जैसे ही हम इधर क्लिक करते हैं ऐसे, तो हमारे पास एक चार्ट की विंडो ओपन हो जाती है डिफरेंट टाइप्स की। लाइन के लिए है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, ठीक है, स्टॉक है, समथिंग। अभी फॉर एग्जांपल हम एक कॉलम वाला है, लाइन वाला है, कॉलम वाले पे क्लिक करते हैं। कॉलम वाले पे जैसे ही क्लिक करते हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ये है और उसके बाद ये है, ठीक है। ये 3D टाइप आपको नज़र आएगा। सबसे पहले ये सिंपल वाला चूज़ करते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले वो चार्ट ओपन हो चुका है। अब साथ ही एक एक्सेल की शीट भी ओपन हो जाती है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 लिखा हुआ है, 4, और इस तरह यहाँ भी सेम वैसे ही लिखा हुआ है। इधर फॉर एग्जांपल मैं कुछ चेंजिंग करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैटेगरी की जगह पे लिख देता हूँ मैथमेटिक्स या मैथ। नीचे मैं कर देता हूँ उर्दू, उसके नीचे मैं कर देता हूँ इंग्लिश इंग्लिश और इसके नीचे साइंस कर दें या फिज़िक्स कर देते हैं, फिज़िक्स। सीरीज़ की जगह पे ये देखें सीरीज़ है, इसकी जगह पे मैं स्टूडेंट्स के नाम डाल दूंगा, ठीक है। ये नीचे देखिए सीरी 1 2 3 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं जैसे ही चेंज करूँगा, फॉर एग्जांपल अली, अगली सीरीज़ की जगह यहाँ पे देखें चेंज हो गया, अली हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद अली, यहाँ पे आप नौमान कर सकते हैं और अस्सलाम। अब इनके यहाँ पे आप मार्क्स शो कर सकते हैं, 44 44 45 45 35 1 2, इस तरह से हम इनको शो कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया। अभी यहाँ पे देखें, जैसे मैंने इस शीट में चेंजिंग्स कर दी हैं, इधर मैंने कैटेगरी को मैथ उर्दू सब्जेक्ट्स के नाम दे दिए हैं और सीरीज़ वाले फील्ड को मैंने स्टूडेंट्स के नाम दे दिए हैं। तो यहाँ पे वो चेंजिंग नज़र आ रही है। इधर बाहर क्लिक करते हैं, इसको क्रॉस यहाँ से कर दें। अभी आप इसको जूम कर लें, जूम करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है। ये देखें, अब हम स्टूडेंट्स के मार्क्स को प्रेजेंट कर रहे हैं इस चार्ट की मदद से। कैसे कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल अली है, अली का ब्लू कलर है, नोमान का ये वाला जो है ऑरेंज टाइप कलर है, और अरसलान का ये ग्रे टाइप कलर है, ठीक है। ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है। अब सबसे पहले मैथ के अगर मार्क्स देखने हैं आपने, किसके, नोमान के मैथ के मार्क्स देखने हैं, तो नोमान मैथ फील्ड के अंदर, ये मैथ के अंदर आप नोमान का कलर देखेंगे, ठीक है। मैथ के अंदर नोमान का कलर है ये वाला ऑरेंज, ये मैथ की इसकी परसेंटेज आ रही है, ये तकरीबन 22 के पास, ठीक है, 21 के पास। इसी तरह अगर नोमान के आपने उर्दू के मार्क्स देखने हैं, तो उर्दू वाले फील्ड में ऑरेंज कलर को देखेंगे, ठीक है। अगर नोमान के आपने इंग्लिश के मार्क्स देखने हैं, तो इंग्लिश वाले फील्ड में पैनल में इस ऑरेंज कलर को देखेंगे। इसी तरह अली के आपने मैथ के मार्क्स देखने हैं, तो मैथ वाले फील्ड में ब्लू कलर को देखेंगे इसको, क्योंकि ये अली की परसेंटेज को शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ग्रे कलर अरसलान का है, अरसलान के आपने फिजिक्स के मार्क्स देखने हैं, तो ये फिजिक्स का पैनल है और इसका कलर देख लें ग्रे टाइप, तो इस कलर को सिलेक्ट करें, ये वाले आपको मार्क्स शो करेगा। 10-11% तकरीबन इसके बनते हैं, ठीक है।
फ़िज़िक्स के इसके काफ़ी ज़्यादा हैं, और ग्रे कलर जो है वो फ़िज़िक्स का है, और फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा अरसलान के मार्क्स हैं, क्योंकि इसका यहाँ पे देखें ये 90 के करीब जा रहा है, 88 तकरीबन ये इसके बनते हैं। ठीक है जी। तो ये तो हो गया इस चार्ट को पढ़ने का तरीका। तो अगर समझ ना आया हो तो कमेंट में पूछ लें। कलर को मैच करना है नुमान के, अगर अली के आपने उर्दू के मार्क्स देखने हैं तो देखें उर्दू वाला पैनल और अली का ब्लू कलर, ये इसके उर्दू के मार्क्स को शो कर रहा है 42-3 के पास। ठीक है, परसेंटेज। इसके बाद ऊपर देखें, जैसे ही हम चार्ट पे क्लिक करते हैं, ये देखें इधर कोई व्यू के बाद कोई बटन नहीं है। जैसे ही हम चार्ट पे क्लिक करते हैं तो डिज़ाइन और फॉर्मेट का एक बटन आ जाता है। तो डिज़ाइन में सबसे पहले भाई इसकी जो है डिफरेंट टाइप्स हैं, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे ये चार्ट उस तरह से बन जाएगा। पहले चार्ट को पढ़ना आपको आ गया, अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग देख लें। ये देखिए, आप अगर इसको क्लिक करते हैं तो इसमें साथ आपको बताएगा भी, ना सिर्फ शो करेगा बल्कि साथ बताएगा भी। देखें अली के मार्क्स आप देखें मैथ के, तो ये अली का ब्लू कलर मैथ में ये जा रहा है 44%, 44 मार्क्स हैं इसके। ठीक है, इस तरह से आप इसको अगर यहाँ से ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया है तो इसमें ये साथ आपको बता भी रहा है। इस तरह आप ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें, इसमें परसेंटेज ये 100 टोटल है, 100 में से इसके 88 हैं, तो ये डिफरेंट टाइप में बता रहा है। ये कलर आपको इधर से नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल हैं जी, इसमें आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसको सेलेक्ट, ये मैं बाद में बताता हूँ, डिज़ाइन में आ जाएं। उसके बाद चार्ट कलर है, इसको देखें जैसे ही मैं कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ सब का कलर वो सेम हो रहा है, लेकिन इस तरह से हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगी कि कौन कौन है, इसलिए इसको भी छोड़। ये इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये है भाई कि अगर आप चाहते हैं ये अरसलान है, इसका आप टोटल कलर चेंज करना चाहते हैं, इसके कलर को हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये हमने अरसलान को सिलेक्ट किया, फिर इधर चेंज कलर करके ये देखें अरसलान का कलर मैं ग्रे की बजाय यहाँ से येलो कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे अरसलान का ग्रीन हो गया। दूसरा किसका है? यहाँ से येलो कौन है भाई उर्दू में? ये नुमान था, नुमान का ये वाला कलर हो, इसको सेलेक्ट करें नुमान के कलर को, और यहाँ से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब अगली बात लेआउट। लेआउट क्या है कि इसका दिखाने का तरीका, अगर आप इसको क्लिक करते हैं ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, ये तरीका ये डिफरेंट है, इनको जो भी सिलेक्ट करोगे उस तरह से ये इसको शो करेगा। इस तरह देखें, इसमें बीच में से डिस्टेंस ख़त्म हो गया है, इसके बीच डिस्टेंस भी है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें परसेंटेज भी साथ शो कर रहा है, जो हाईएस्ट होती है वो शो करता है। ठीक है। अब उसके बाद आगे आ जाते हैं, एडिट डाटा का फील्ड है डिज़ाइन के अंदर ही, एडिट डाटा पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वापस एक्सेल शीट खुल जाती है। अगर कोई चेंजिंग करनी है, जैसे देखिए इसके 88 हैं, किसके हैं 88? ये ग्रीन कलर किसका है? अरसलान के 88 है मैथ में से। ठीक है, ये मैथ हो गया, ये अरसलान हो गया। 88 की जगह अगर मैं इधर 50 कर दूं, अब देखेंगे यहाँ पे देखें इसके 50 हो गई हैं। ठीक हो गया। इस तरह 66 है, इसके मैं 88 कर दूं तो आप देखेंगे इसके 88 हो गए हैं। तो ये इसको क्लोज कर दें। यानी अगर डाटा में कोई चेंजिंग करनी है तो वापस आप इधर एडिट डाटा पे क्लिक करेंगे। एडिट डाटा पे क्लिक करने के बाद आप इधर कोई चेंजिंग करके उसको इधर देखिए एक और नाम ऐड करना है तो आप इधर कर सकते हैं, जैसे AHMED अहमद का नाम मैंने ऐड किया, तो ये देखें इधर अहमद का नाम ऐड हो चुका है। ठीक है, उसके जैसे मैं नंबर इंटर करता जाऊँगा उसका एक ग्राफ जो है वो बनता जाएगा ऐसे करके। क्लियर? तो ये देखें एक और बंदा मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से इसका भी ग्राफ बन गया। उसके बाद सेलेक्ट डाटा को फ़िलहाल छोड़ दें, आपका जो है एडिट डाटा पे रखें। चेंज टाइप में आप ग्राफ की जो है टाइप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने लिया था, ये चेंज टाइप पे डिज़ाइन के अंदर ही है। डिज़ाइन कैसे आएगा? जब आप इस चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ऐसे डिज़ाइन आ जाएगा। डिज़ाइन में चेंज टाइप पे क्लिक करेंगे, लाइन पे चले जाएँ, लाइन में से कोई ये वाला सेलेक्ट करें, ओके करें, तो वही सारी चीज़ देखें लाइन ग्राफ में कन्वर्ट हो गई है। ठीक हो गया। फिर चेंज टाइप आप कोई और पाई वाला इसको क्लिक करेंगे, वही सारी चीज़ पाई ग्राफ में चेंज। तो इसको पढ़ना भी आना चाहिए। सबसे ज़्यादा इजी जो है वही यही था जो मैंने आपको बताया है, इसको आप यूज़ करें तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा। जो लोग दूसरा चार्ट पढ़ सकते हैं डिटेल में दूसरा यूज़ कर सकते हैं, ये कॉलम्स वाला मेरे हाल में सबसे ज़्यादा बेस्ट और ईजी है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आ जाए भाई फॉर्मेट में।
ऐड चार्ट एलिमेंट भी है, ये देखें इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना चार्ट के एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये जैसे क्लिक करें ये देखें इसके ऊपर ये इस तरह से स्टैंडर्ड शो होना शुरू हो जाएंगे। डाटा टेबल शो करना है साथ, इस पर क्लिक कर दें, विड्थ एंड लेंथ कीज़ है, डाटा टेबल नन पे है, इसको इधर रखेंगे तो नीचे आपके जो डाटा टेबल है वो भी शो करेगा। पहले शो नहीं कर रहा था तो यहाँ से जाके आप डाटा टेबल पे जाके इसको कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें अगर आप डाटा लेबल पे क्लिक करें तो डाटा लेबल पूछेगा कहाँ शो करना है, सेंटर में। जैसे ही मैं सेंटर पे क्लिक करूँगा हर एक का डाटा साथ शो भी करेगा। ये देखें 88, 55, 50, 22, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइड भी आप कर सकते हैं, ये देखें इनसाइड एंड, ये एंड पे शो कर रहा है, इनसाइड बेस पे शो कर रहा है, आउटसाइड पे शो कर रहा है, डाटा इस तरह से शो कर रहा है, यानी डिफरेंट तरीके हैं। साथ आप नाम भी लिखा हुआ है फिर भी शो कर रहा है, उर्दू के इतने कर रहा है, उर्दू के इतने कर रहा है, इस तरह इंग्लिश के हैं ये सारे, ठीक है जी। तो आप जिस तरह से चाहें कर लें, डाटा लेबल पे रखें, सेंटर में रखें, या जिस तरह भी रखना है इसको रख लें, यूज़ कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक हो गया। नन करेंगे तो नो हो जाएगा। उसके बाद है ऐड चार्ट टाइटल है, चार्ट का आपने कोई टाइटल देना है यहाँ पे, तो आप वो अबव चार्ट यहाँ पे देखें, आप इधर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स मार्क्स, ठीक है, कोई भी टाइटल आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाटा नीचे डाटा टेबल को आप गायब करना चाहते हैं, डाटा टेबल पे आएँ और नन कर दें, डाटा टेबल गायब हो जाएगा। इधर ऊपर लेबल शो करना चाहते हैं, फिर इधर आएंगे डाटा लेबल पे आएंगे, लेबल और चीज़ें लेबल में क्या है ये देखें सेंटर में शो कर रहा है, आप चाहते हैं एंड पे करें एंड पे कर दें तो एंड पे शो कर रहा है। अब सबके मार्क्स ही परसेंटेज दिखा भी रहा है, शो भी कर रहा है, ठीक है। ये एरर वगैरह को शो करने के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ग्रिड लाइन वगैरह शो करने के लिए इस तरह आप ग्राफ टाइप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इनमें से यूज़ कर सकते हैं। लाइनें पीछे लगानी है, लीनियर लगानी है, एक्सपोनेंशियल लगानी है, लीनियर फॉरकास्ट, जो भी डिज़ाइन लगाना है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज़ कर दें, ये इसकी सेटिंग थी कुछ। तो उसके बाद चलते हैं फॉर्मेट के अंदर जाके भाई आप ये फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन कलर है किसका, अरसलान का ग्रीन कलर है, इसको सेलेक्ट कर लें, फॉर्मेट में जाएं। फॉर्मेट में वही सारे ऑप्शन आ गए हैं जो शेप के लिए आते हैं, तो इनको मैंने डिटेल में बताया हुआ है, शेप फिल, शेप आउटलाइन सारा बताया हुआ है। ये देखें मैंने अरसलान का कलर चेंज किया, इसका कलर सारे का चेंज हो गया। इस तरह अली का कलर सेलेक्ट करें, अली को यहाँ से सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद शेप फिल पे आए, शेप फिल पे आके इसका कलर ग्रीन करना चाहते हैं, ग्रीन कर दें, देखिए सारा इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह आप इसका कलर जो है वो नुमान का चेंज करना चाहते हैं, नुमान को सेलेक्ट करेंगे, फिल शेप पे आएंगे, यहाँ से आप टेक्सचर भी लगा सकते हैं। ये देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से खूबसूरती में पैदा, ये देखें, ठीक है। इस तरह से आपका चार्ट और भी ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। आउटलाइन है, शेप की आउटलाइन देखें, ये शेप मैंने सेलेक्ट किया, इसके आउटलाइन पे गए, आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा करना है तो आप ये वाली सेलेक्ट कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर आपने देना है तो ये देखें आउटलाइन कितनी मोटी हो गई है अब इसकी। इसका आउटलाइन का कलर मैं कर देता हूँ ये वाला, ठीक है। ये देखें इसकी मैंने आउटलाइन भी चेंज कर दी, इसकी नहीं की, इसकी आउटलाइन करनी है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, आउटलाइन पे जाएंगे, पहले आउटलाइन का साइज़ थोड़ा बड़ा किया, फिर आउटलाइन का कलर जो है यहाँ से ये देखें चेंज हो गया, रेड करना है तो रेड कर देंगे। इस तरह से आप हर एक की आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं, ओके हो गया। उसके बाद आप किसी शेप को भी सिलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करें और शेप इफेक्ट में जाके प्री सेट कुछ शेप्स होती हैं इनको मज़ीद खूबसूरत बना, इसको मैंने सेलेक्ट किया, प्री सेट में जाके इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। शेडो वगैरह ये सारे वही ऑप्शन है। ग्लो करना चाहते हैं, ये देखिए येलो ग्लो हो गया पीछे से, कोई भी आप इसमें देना चाहते हैं, बेवल देना चाहते हैं, बेवल टाइप खूबसूरती के लिए होती है, ये इस तरह से लगेगी, इसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं नजर आएगा। रोटेट करना है तो रोटेट भी कर सकते हैं इसको, ये असल में ग्राफ चार्ट है, दूसरा 3D में होगा तो रोटेट होगा, इस तरह से नहीं होगा। तो बाकी सेटिंग आप देख लें भाई, शेप फिल यहाँ से आपने ये इसकी कलर चेंज करना है, अली का अली को सिलेक्ट करके दोबारा देख लो, यहाँ से फिल पे जाके यहाँ से टेक्सचर लगा दो, कोई इसको ये लगा दो, तो इस तरह से ये टेक्सचर भी लग जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप और भी इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, ये कलर वगैरह के रिलेटेड हैं, वो भी आप देख लो, ठीक है। फॉर्मेट में बाकी यही इंपॉर्टेंट चीज़ें, बाकी ग्रुप श्रुप आपने पढ़ा हुआ है उसकी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। चार्ट डिज़ाइन, फिर से डिज़ाइन में आए, डिज़ाइन में आ गए, चार्ट के डिज़ाइन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ठीक हो गया। अगर आपने चार्ट का स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से चेंज टाइप, चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे, मुख्तलिफ सामने आ जाते हैं सारे के सारे, उनमें से कोई भी ये लाइन सेलेक्ट किया तो वही चीज़ लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है भाई आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और ऊपर बना हुआ जो हाथ का बटन है निशान लाइक का, उसको लाइक ज़रूर करना है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं,
नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इंसर्ट मेन्यू के जो थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे और इंसर्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, इस तरह हमने वर्ड को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इसके अलावा मैंने एक्सेल पावर पॉइंट पर भी वीडियोज़ अभी बनानी है, तो इंशाल्लाह हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।